नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में डीसी एसपी का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 7 व 8 नवंबर को सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों डीसीएसपी के सम्मेलन का आयोजन राज्य सचिवालय के आर्म्सडेल भवन में किया जा रहा है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध पर नकेल कसने के अलावा सरकारी योजनाओं की प्रमुखता से समीक्षा होगी। एफसीए क्लियरेंस, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ई चार्जिंग स्टेशन, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जैसे विषय भी इस दौरान चर्चा के लिए आएंगे। बैठक में सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर भी रोड मैप तैयार होगा। साथ ही जिला स्तर पर विकास कार्य एवं सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। सम्मेलन के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन, अवैध खनन, आपदा राहत राशि आवंटन और ई ऑफिस प्रबंधन, हेलीपोर्ट निर्माण, 4G टावर, पीएम सूर्य घर और मुफ्त बिजली योजना जैसे विषय भी एजेंडे का हिस्सा है। प्रदेश में मानसून की वर्षा के दौरान आने वाली प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए रणनीति बनाने के अलावा अवैध खनन को रोकने एवं प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्षों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सम्मेलन के दौरान जिलों की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसमें जिले में चल रहे विकास कार्यों के अलावा संबंधित जिलों से जुड़े अन्य विषयों को लेकर जानकारी दी जाएगी। यानी हर जिले की अपनी चुनौतियां एवं विकास की संभावनाएं जिसकी जानकारी दी जाएगी। सम्मेलन के पहले दिन यानी आज 7 नवंबर को डीसीएसपी सम्मेलन शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें दोपहर बाद 3 बजे शामिल होंगे। इसके बाद 3:30 बजे जिन जिलों के डीसी व एसपी को बुलाया गया है वे अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें बिलासपुर, ऊना, चंबा और सोलन के अधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा इन 4 जिलों के अलावा पुलिस जिला बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ के पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे। इसी तरह 8 नवंबर को हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, शिमला, किन्नौर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। इन जिलों के अलावा नूरपुर और देरा से भी पुलिस अधीक्षक उपस्थित होंगे। वोकेशनल शिक्षकों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। वोकेशनल शिक्षकों का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान शिक्षकों ने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध समारोह पर शिक्षकों ने लोगों के जूते, पुलिस व राहगीरों से चंदा इकट्ठा किया। इसके साथ ही शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में गाड़ियां भी साफ की और चौक पर स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा व इसके आसपास की सफाई की। शिक्षक स्थायी नीति की मांग को लेकर शिमला में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये टीचर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल के वोकेशनल शिक्षक हरियाणा व उसी की तरह के अन्य राज्यों की तर्ज पर उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मांग भी कर रहे हैं। अभी इनकी सेवाएं कंपनियों के माध्यम से ली जा रही है। शिक्षकों का आरोप है कि कंपनियां मोटी रकम कमीशन के तौर पर लेती है। हिमाचल प्रदेश वोकेशनल स्टेट कोऑर्डिनेटर का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्यमंत्री सुक्खू से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए उन्हें 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने उनके वेतन में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। इसके बाद प्रदेश वोकेशनल स्टेट कोऑर्डिनेटर का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिक्षा सचिव राकेश कंवर से भी मिला। बिजली बोर्ड कर्मचारी व अभियंता के संयुक्त मोर्चा की सीएम से वार्ता। बिजली बोर्ड कर्मचारी व अभियंता के संयुक्त मोर्चा को प्रदेश सरकार द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया। मोर्चा के अधिकतर पदाधिकारियों के शिमला से वार होने से इस तत्काल बैठक में इंजीनियर लोकेश ठाकुर व हीरालाल वर्मा ही भागीदारी कर पाए। ये बैठक मुख्यमंत्री से उनके आवास ओकओवर में हुई जो लगभग आधा घंटा चली। बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और मोर्चा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। संयुक्त मोर्चा ने बिजली बोर्ड में खत्म किए गए 51 पदों पर पुनर्विचार कर बहाल करना, निकाले गए 81 आउटसोर्स ड्राइवर की सेवाएं बोर्ड में जारी रखने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मोर्चा ने कहा कि पदों को समाप्त करना प्रबंधन का एक तरफा फैसला है। इससे संबंधित कार्यालयों की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी।
बोर्ड कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखा। वहीं मोर्चा ने बोर्ड में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की मांग की और कहा है कि आज बोर्ड में कर्मचारियों के अभाव से कर्मचारी भारी तनाव में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान का बड़ा एक्शन, कांग्रेस की प्रदेश से लेकर जिला ब्लॉक कार्यकारिणियां भंग। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश से लेकर सभी जिला और ब्लॉक कार्यकारिणियां भंग कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने पद पर बनी रहेगी। सूचना के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के प्रस्ताव पर ही पार्टी हाईकमान ने कड़ा एक्शन लेते हुए सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। ऐसे में अब प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक स्तर पर नई कमेटियों का गठन किया जाएगा। नई कमेटियों में केवल सक्रिय चेहरों को स्थान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 2 साल के लिए होमगार्ड भी देंगे एसडीआरएफ में सेवाएं। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के संवेदनशील राज्यों में शामिल है। इसके दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में संपूर्ण प्रतिक्रिया प्रबंधन को अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अधीन किया जाएगा। इससे किसी भी आपातकालीन और आपदा की स्थिति से बेहतरीन तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए होमगार्ड को 2 वर्ष की अवधि के लिए एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख ने कहा कि प्रदेश में बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार एसडीआरएफ को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत कर रही है। हिमाचल हाईकोर्ट 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर रोक बरकरार है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उद्यान विभाग में बागवानी विकास परियोजना के तहत करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर लगी रोक को बुधवार को भी बरकरार रखा। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। न्यायाधीश जोसन अजवालदुआ की एकल पीठ ने विभाग से पूछा कि जो कर्मचारी पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं वे अब कहां जाएंगे। इस पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। संजौली मस्जिद निर्माण से जुड़े फैसले पर अदालत ने स्टे देने से किया इनकार। 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। संजौली मस्जिद विवाद पर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। जिला अदालत ने मुस्लिम एसोसिएशनों की अपील पर नगर निगम के मस्जिद निर्माण से जुड़े फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। ये मामला अब 11 नवंबर को आगामी सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। लोक सेवा आयोग शिमला सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज पोस्ट ग्रुप सी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित है। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज पोस्ट ग्रुप सी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षा बीते 8 सितंबर को आयोजित हुई थी। इसमें उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ये उम्मीदवार अब सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज पोस्ट ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अब नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होगी। इससे संबंधित विस्तृत व महत्वपूर्ण जानकारी जल्द लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 2800 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा बोर्ड से कराने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2800 जेएफटी टीटी सीएनबी की स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से भर्ती करवाने की तैयारी है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कई लंबित भर्तियों के चलते शिक्षा विभाग ने ये नई योजना बनाई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शिक्षा निदेशालय ने पत्र भेजकर भर्ती करने की सिफारिश की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सीधी भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए बोर्ड के माध्यम से भर्ती का फैसला लिया है। बोर्ड प्रबंधन से चर्चा जारी है, जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। सरकार का घेराव, हिमाचल में झूठी गारंटियों से कांग्रेस की पूरे देश में हुई किरकिरी, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में दी गई झूठी गारंटियों से देश में कांग्रेस की किरकिरी हुई है। इसी कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सार्वजनिक तौर पर ऐसी गारंटियों को देने से बचने की सलाह दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था।
लेकिन इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मुख्यमंत्री पर दबाव है, जिस कारण भी गारंटियां पूरी होने का झूठा दावा करके अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आज गोबर खरीदने की बजाय कंपोस्ट को खरीदने की बात कर रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर का बयान। हिमाचल में गैर कानूनी तरीके से चल रही है HRTC JNURM की बसें। हिमाचल में गैर कानूनी तरीके से HRTC की JNURM बसें चल रही है। निगम द्वारा चलाई जा रही इन बसों के संचालन पर प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने आपत्ति जताई है। वहीं इस संबंध में आयुक्त एवं परिवहन निदेशक को पत्र लिखा है। परिवहन निदेशक को लिखे पत्र में निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रासर व महासचिव रमेश कमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में HRTC द्वारा JNURM की बस से उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से क्लस्टर से बाहर और अंतर्राज्यीय रूट पर चलाई जा रही है, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन के साथ उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना है। उन्होंने पत्र के माध्यम से परिवहन निदेशक को बताया कि इन बसों का टोकन टैक्स और SRT भी माफ किया गया है, जबकि ये बसें सवारियों के मामले में निजी बस ऑपरेटरों से पूरा कंपटीशन करती है। केंद्र सरकार द्वारा JNURM स्कीम के तहत ये बसें 14 क्लस्टर में दी गई थी, लेकिन HRTC द्वारा इनको गैर कानूनी तरीके से बाहरी राज्यों में भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्लस्टर से भी बाहर चलाया जा रहा है और जिसका सीधा घाटा निजी बस ऑपरेटर उठा रहे हैं। निजी बस ऑपरेटरों ने प्रदेश भर के निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक करने के बाद निर्णय लिया कि यदि निगम व विभाग द्वारा इन बसों को चलने से नहीं रोका गया तो हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज करवाने को मजबूर हो जाएंगे। शराब पीकर बस चलाते पकड़ा HRTC चालक, प्रबंधन ने किया पुलिस के हवाले। शिमला में HRTC बस चालक शराब पीकर बस चलाते पकड़ा गया है। ऐसे में निगम प्रबंधन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए चालक को पुलिस के हवाले कर दिया है। सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं उनकी आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 870 समितियों की कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। अग्निहोत्री ने कहा कि देश में हिमाचल पहला राज्य है जिसने समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया है। HPTDC के होटलों में टेक्निकल स्टाफ होगा तैनात, आउटसोर्स आधार पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के होटलों में टेक्निकल स्टाफ की तैनाती होगी। ये भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जाएगी। HPTDC के निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। HPTDC के चेयरमैन RS वाली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में HPTDC में बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए और सेवा में सुधार लाने के लिए निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि HPTDC के होटलों का जंक्शन बनाकर यहां पर जल्द टेक्निकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। निदेशक मंडल की बैठक के पश्चात पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए RS वाली ने कहा कि HPTDC के पास हर तरह का बेहतरीन स्टाफ है, लेकिन टेक्निकल स्टाफ नहीं है। इसको देखते हुए निदेशक मंडल ने टेक्निकल स्टाफ की भर्ती करने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये भर्ती आउटसोर्स आधार पर होगी, जो कि विभिन्न कार्यों व व्यवस्थाओं को मॉनिटर करेंगी। इसके अलावा नए प्रोफेशनल शेफ भी हायर किए जाएंगे। राज्य चयन आयोग जे अकाउंट्स और स्टेनो की लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 2 अलग अलग पोस्ट कोड के कुल 24 पदों की लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए है। HPRCA के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट कोड 996 की 23 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में 78 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 और 22 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में
स्टेनोटाइपिस्ट के एक पद पोस्ट को 955 की लिखित परीक्षा में 23 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनके स्किल टेस्ट की तिथि शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी। बरमौर पठानकोट हाईवे पर बाइक सवार पर गिरा पत्थर, मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बुधवार दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब बरमौर पठानकोट हाईवे पर एक बाइक सवार पहाड़ी से गिरते हुए पत्थरों की चपेट में आ गया। ये घटना उस समय हुई जब बाइक सवार हाईवे पर यात्रा कर रहा था। अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण भी उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज चंबा में ऑक्सीजन प्लांट की बिगड़ी हालत, मरीजों की बड़ी मुश्किलें। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया है। इससे ऑक्सीजन उत्पादन ठप गया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा आपात स्थिति के लिए बाहर से सिलेंडर मंगवाकर काम चलाया जा रहा है। इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था। इससे मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होता था और मरीजों को बिस्तर पर ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की सुविधा मिल रही थी। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का कंप्रेसर खराब होने के कारण कुछ दिन से उत्पादन ठप हो गया है। ऐसे में ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से पहले की तरह ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन इसके लिए मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। सीएम सुख बोले 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का डॉक्टर घर जाकर करेंगे उपचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नए अस्पताल खोलने की बजाय 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का डॉक्टर घर पर उपचार करेंगे। इसके लिए हिमाचल सरकार योजना तैयार कर रही है। आगामी बजट में योजना के लिए प्रावधान तय होंगे ताकि बुजुर्गों को घर पर ही निःशुल्क उपचार मिल सके। सीएम ने डोर स्टेप उपचार नाम की इस योजना की घोषणा हमीरपुर जिले के नादौन की पुथड़ियाल पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में की है। वेदर अपडेट 24 घंटे शुष्क बना रहेगा मौसम, आगामी 4 दिन मौसम साफ है। राज्य में 11 व 12 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन इसका असर हिमालय रेंज में ही देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आमतौर पर आसमान पर बादल छाए रहेंगे और जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, चंबा व कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश व बर्फबारी होने के आसार है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित सुंदरनगर व मंडी में कोहरा छाया रहा। सुंदरनगर में मध्यम और शिमला व मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान ऊना में 30.5 डिग्री, राजधानी में 21.4 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान ताबो में -1.3 डिग्री रहा। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा, लेकिन 11 व 12 नवंबर को मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। प्रदेश में लंबे ड्राई स्पेल के चलते सूखे जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि 11 व 12 नवंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिससे हिमालय क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा। अधिकांश तौर पर आसमान पर बादल छाए रहेंगे और जनजातीय जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं, जबकि मध्य और मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा।